आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित सभी हमारे आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। सभी अपने स्वबंधुओं को सादर प्रणाम और सभी अपने साहित्यिक मित्रों को प्रणाम। वैसे आज हमारे हिंदी साहित्य के एक महान व्यक्तित्व की जयंती भी है, वसंत पंचमी। वो हैं जो वसंत को जन्मे, बचपन का भी नाम वसंत ही था। बाद में उन्होंने उसे मिटा करके अपना नाम सूर्यकांत रख दिया और आगे निराला कैसे बने उस पर भी मैं आप सबके सामने कुछ आख्यान प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर इस संस्था के संरक्षक महोदय जिन्होंने मर्यादा दी है कि कुंभ और वसंत पर अगर रचना ना हो तो वो व्यक्ति रचना ना पढ़े, तो अगर उनकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ, अन्यथा जो है वाणी विराम स्वागत है। अब मेरे साथ आज एक दुर्घटना हुई है कि मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया। दुर्घटना है क्या? और उस दुर्घटना के नाते ये कहने का हौसला मैंने रखा है क्या बात कि है? मैं संरक्षक महोदय से इतना हाँ दुस्साहस नहीं, ऐसा दंड कुछ नहीं है। कर पा रहा हूँ। और 7वां घंटा भी है। और 7वां घंटा तक आपने एक बात और कही है, जो नहीं लिख के लाए उनको सबसे बाद में पढ़ाया जाए तो ही अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो मेरा निवेदन पहले तो ये है कि आप सब त्रिवेणी पर कुछ न कुछ गा रहे हैं, कुंभ पर कुछ गा रहे हैं। मैं अपने हिंदी साहित्य के एक कवि व्यक्तित्व जिन्होंने तालाब में ही त्रिवेणी खोज लिया था, उनकी कुछ पंक्तियां पहले सुना और आप उनका नाम आएगा, आप खुद ही जान जाएंगे। जाहिर जागती सी जमुना, जाहिर जागती सी जमुना, जब बूढ़े बहे उमह वह बेनी। जाहिर जागती सी जमुना, जब बूढ़े बहे उमह वह बेनी। त्यों पद माकर हीर के हारन, गंग तरंगनी सी सुख देनी। त्यों पद माकर हीर के हारन, गंग तरंगनी सी सुख देनी। पायन के रंग सोरंगी जात है, पायन के रंग सोरंगी जात है, भांति ही भांति सरस्वती श्रेणी। तैरती जात जहाँ वो बाल, तहाँ ते ही ताल में होत त्रिवेणी। तैरती जात जहाँ वो बाल, तहाँ ते ही ताल में होत त्रिवेणी। अब अपने इस गौनेपन पर कुछ बात मैं कह देता हूँ, उसके बाद उन पर निराला जी पर आऊँगा। बौनों की ऊंचाई कितनी, कैसे पता लगे जगती को। बौनों की ऊंचाई कितनी, कैसे पता लगे जगती को। जब लंबों के बौनेपन की नाप नहीं हो पाई है। क्या बात है? बौनों की ऊंचाई कितनी, कैसे पता लगे जगती को। जब लंबों के बौनेपन की नाप नहीं हो पाई है। सूरज का प्रकाश ले दर्पण, सूरज का प्रकाश ले दर्पण, चाहे जितना करे उजाला। सूरज का प्रकाश ले दर्पण, चाहे जितना करे उजाला। पर वो सूरज वो हो न सकेगा, यही युग की सच्चाई है। पर सूरज वो हो न सकेगा, यही युग की सच्चाई है। अब मैं एक ऐसे हमारे साहित्य व्यक्तित्व
जिनके जीवन, हमारे कुछ ऐसे महाकवि रहे हैं जिनके जीवन को ही आप एक महाकाव्य के रूप में देख सकते हैं। वो चाहे महर्षि वाल्मीकि रहे हों, व्यासदेव रहे हों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, और आगे चल कर के महाप्राण निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनका व्यक्तित्व अगर हम पूरा समझना चाहें तो एक महाकाव्य बन जाएगा। मैं उनकी पहले कुछ पंक्ति, क्योंकि वसंत को जन्मे थे इसलिए जितनी भी उन्होंने रचनाएं रची हैं उसमें सबसे ज़्यादा रचना उनकी वसंत पर। एक बात और भी, जब वो विक्षिप्तावस्था में थे तो भी उन्मत्त होकर के वसंत ऋतु पर वो एकदम सहज भाव से रचना रचते थे। उनकी एक रचना छोटी सी, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी वसंत आया। किसले वसना नौवै लतिका, किसले वसना नौवै लतिका, मिली मधुर उर तरु प्रिय पतिका। किसले वसना नौवै लतिका, मिली मधुर उर तरु प्रिय पतिका। मधुप वृंद वंदी, मधुप वृंद वंदी, पिक स्वर नभ सरसाया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया। ऐसे व्यक्तित्व 1897 में बंगाल की महिषादल रियासत में जन्मे। 7 फीट 2 इंच की लंबाई, लाखों की भीड़ में अगर अंतिम छोर पर होते थे तो कोई देख सकता था कि वो मत्त गयंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सुशोभित, बड़े आराम से देखे जाते ऐसे व्यक्ति। लेकिन उनके जीवन की कुछ अनमोल घटनाएं, जब वो 2.5 वर्ष के थे माँ दिवंगत हुई। पिता महिषादल रियासत में सिपाही थे। 2.5 साल के बच्चे का पालन पोषण कैसे हो, लेकिन पिता ने पुनर्विवाह नहीं की। अपनी सिपाहियाना अंदाज में ही अपने बंदूक के कुंदों से बार बार उनकी सेवा करने का काम। एक अवसर, वो वहाँ उस रियासत के जो राजा थे, उनके बड़े भाई, उनके कोई संतान नहीं थी। वो इनको गोद लेने के इच्छुक ही नहीं थे। एक तरह से गोद लेने की स्थिति उन्होंने बना ली। और जब भी होता था, सुंदर तो थे ही, इनको अपने घोड़े पर बैठा करके अपने साथ ले जाते थे। जब किसी गांव में जाते थे कारिंदों की टोली के साथ कर वसूलने के, वहाँ एक किसान जो कर नहीं दे पाया था, उसके यहाँ उपज नहीं हुई थी, और जब उन राजा साहब ने उस किसान पर कोड़े बरसाना शुरू किया, तो ये मेरा ख्याल है 5-7 वर्ष के रहे होंगे, उस किसान के ऊपर लेट गए और कहा कि तुम राक्षस हो, तुम राजा होने लायक नहीं। सोचिए कि उसी राजा के अधीन रहने वाले सिपाही का लड़का ऐसे कह रहा है, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा? कदापि नहीं बनूंगा। आज से
जो इतना अत्याचारी है उसको मैं कभी अपने पिता के रूप में नहीं स्वीकार सकता, उसका दत्तक पुत्र नहीं बन सकता। फिर उसके बाद नहीं बन। पढ़ाई चल रही थी, किसी ने उनसे कह दिया कि कवियों को पढ़ने की क्या जरूरत। उस समय ये कक्षा 9वीं में पढ़ रहे थे। कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल में पढ़े थे, 4ठी कक्षा भी तो पास नहीं थे। तो कवियों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, उनके भीतर सरस्वती स्वतः विराजमान होती हैं और वो जो चाहें वो लिख सकते हैं, जो चाहें वो पढ़ सकते हैं और उनके स्तर पर कोई दूसरा नहीं होता। बस उनके मन में वो बात बैठ गई, फिर स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया। घर से निकलते रास्ते में बाग पड़ता था और वहीं कुछ लड़कों को जुटा करके उन्हीं के साथ खेलते, उन्हीं को छोटी मोटी जो कुश्ती का दांव उन्होंने सीखा था उनको सिखाते और उसके बाद दिन भर जैसा संध्या होती लौट आती। परीक्षा तो हो ही चुकी थी, कई महीने से ये गए ही नहीं थे। इनके पिताजी विद्यालय पहुंच गए रिजल्ट लेने के समय और ये रोज बता रहे थे कि हाँ स्कूल रोज बढ़िया पढ़ाई चल रही है। उसके बाद पिताजी ने, राम सहाय जी ने इनको कहा कि रिजल्ट तो वो लेकर के आए थे, वहाँ बताया गया था कि आपका बेटा स्कूल छोड़ चुका है, वो कई महीने से आया ही नहीं है, आप किसका रिजल्ट लेने आए। अब उनके क्रोध का तो पारावार नहीं। लौटे तो पूछा कि विद्यालय गए, बोले कि आज नहीं गया हूँ, बाद में जाकर के रिजल्ट ले लूँगा। तो बोले कि अच्छा रिजल्ट ले लोगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद उसी बंदूक के कुंडे से इनकी धुनाई शुरू कर। लेकिन उसके बाद भी निराला जी स्कूल नहीं गए तो नहीं गए, पिताजी हार गए। गांव आए, वहाँ पर गांव के एक मुखिया थे लाला जी, गढ़ा कोला गांव है उन्नाव जिले में। गांव आए, वहाँ ये मुखिया जो लाला जी थे, हमारे बड़े लोगों के यहाँ एक घर भीतर एक घर बाहर हुआ करती थी। तो घर भीतर जो थी वो धोबिन थी, लेकिन घर की साफ सुथराई से माँ का वात्सल्य तो इन्हें मिला। उनके घर बराबर जाते, जब उनके घर बराबर जाते उसके बाद जब वो लाला जी नहीं रहे, दूसरे मुखिया बने और उनके यहाँ इनका जाना बराबर जारी रहा। मैं उन प्रसंगों को बता रहा हूँ कि जिन प्रसंगों से एक रचनाकार बनता है, उन्हीं प्रसंगों को मैं बता रहा हूँ। लाला जी के यहाँ फिर भी इनका जाना जारी रहा और वो जो थी उनकी घर भीतर वाली, वो इनको अच्छा बढ़िया भोजन कराती थी, नाश्ता कराती थी और ये उनका वात्सल्य पाते थे और आराम से दिन भर उन्हीं के बच्चों के साथ खेल। दूसरे मुखिया ने इनके पिताजी को कहा कि आपका बेटा उनके यहाँ जाता है और उनको गांव से हम उस परिवार को हम गांव से बहिष्कृत कर चुके हैं और उनका हुक्का पानी बंद किया जा चुका है। अगर आपका बेटा जाना बंद नहीं किया तो आपका भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये शाम को लौटे तो फिर इनकी धुनाई हो गई। उसके बाद भी इनका जाना बंद नहीं हुआ। तो फिर वो मुखिया रास्ते में मिल गए। क्यों, कहाँ से लौट रहे हो? तुमको मना करवाया था, नहीं माने। बोले कि मैं चाहे जितने लोगों से मना कराए, मैं रोज जाऊंगा।
और अगर आपकी मैंने कलई खोली, ये किशोर निराला कह रहे हैं, कलई खोली तो कहीं के नहीं रहोगे। तब उनने जाकर के इनके पिताजी से फिर शिकायत की। पिताजी उस पर बताया कि ऐसे ऐसे आपका बेटा बोल रहा है। बोले वो ठीक बोल रहा है, मैं देखता हूँ क्या कर लूँगी। मेरा बेटा अब वहाँ रोज जाएगा और मैं तुम्हें मुखिया के पद से हटवा दूंगा। तुमको मैं मुखिया नहीं रहने दूंगा अगर तुम्हारी ये स्थिति रही तो। तुम्हारी सब बातें मैं जानता हूँ। तुम क्या तुम उस धोबिन से भी गए बीते। ऐसे जब कह दिया, उसके बाद निराला जी पूरी तरह से संरक्षित। निराला जी के जीवन में कई ऐसे मित्र आए, जैसे चतुरी, जिसको अपने रेखा चित्र में उन्होंने अमर किया है, बिल्लेश्वर बकरिया, जिनको उन्होंने अपने रेखा चित्र में अमर किया है। ये सब ऐसे लोग उनके मित्र भी रहे, जिनको हम लोग जो है उस रूप में कभी अपने रचना का विषय तक नहीं बनाते, वो उनकी रचना का विषय बने। और आप सब जाने कि जब उनकी 12-13 वर्ष की उम्र हुई थी, उसी समय इनके पिताजी ने इनका विवाह किया था और इनके जीवन में मनोहरा जी आई थी। 17 वर्ष की जब इनकी आयु हुई, उस समय इनके गांव में हैजा फैला था और उसी में अपने पिता, अपने चाचा, अपनी चाची और अपने चचेरे भाई और गांव के तमाम लोगों को इन्होंने काल कवलित होते मृत्यु का भीषण तांडव, मृत्यु का भीषण दृश्य देखा और सबकी अंत्येष्टि उस अवस्था में इन्होंने किया। उसके बाद इनको एक बेटी जिसका नाम सरोज, जिस पर इन्होंने सरोज स्मृति लिखा है, उसका थोड़ा सा प्रसंग मैं आगे बताऊंगा। और इनके एक पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी। और 23 वर्ष की जब इनकी अवस्था हुई तो इनकी जिंदगी में मनोहरा जी भी नहीं रही। मनोहरा जी भी नहीं रही। और उसके बाद देखिए, इनकी जो सास जी थी, इनका पुनर्विवाह करना चाहिए और ये बताया था कि ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है 2 विवाह। इन्होंने अपनी नन्ही सी सरोज के पास अपनी कुंडली भेज दी और कहा, मेरे जीवन में मनोहरा रही है, मनोहरा ही रहेगी और दूसरा कोई आ नहीं। और तब तक सरोज ने वो कुंडली फाड़ फाड़ करके चिंदी। ये दृढ़ता थी। अपनी ये कान्यकुब्ज कुल के, कान्यकुब्ज ब्राह्मण वर्ग में थे ना, सुल्तान। और ये कहते हुए अपनी बेटी का विवाह इन्होंने कैसे किया। देखिए, एक संघर्ष का जो स्वरूप धारण करने वाला व्यक्ति है और समाज में परिवर्तन करने के लिए संकल्पित व्यक्तित्व को कैसे आचरण करता है। अपनी सरोज बेटी का विवाह इन्होंने एक चंद्रशेखर द्विवेदी, युवा साहित्यकार थे, उनको पत्र लिखा। वो सरयू पारिण थे। उनको पत्र लिखा कि मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है, अगर तुम्हें भी स्वीकार हो तो कल सवेरे तक चले आना। यही शब्द उन्होंने अपने पिता से भी नहीं कहा, परिवार से भी नहीं कहा, चुपचाप ट्रेन पर बैठे और इनके
प्रयाग पहुंच गए। पहुंचने के बाद विद्वान तो थे ही, 9वीं की पढ़ाई होते हुए भी अंग्रेजी भाषा के, बंगला भाषा के और ये इसके संस्कृत भाषा के महारथी विद्वान थे। और अभी मैं वो उनका संदर्भ बताऊंगा कि कैसे इस व्यक्तित्व ने कहाँ कहाँ पर द्वंद्व किया है और नेहरू जी से, गांधी जी से तक से लड़ने का काम किया है। तो वहाँ इन्होंने स्वयं ही चौक पूरा और किसी को निमंत्रण नहीं दिया। इनके पास आधा किलो आटा था और 1 किलो मरसा का साग, उतने उनके पास पैसे ही था। उसको लाए और उसी को बनाया और मेरा ख्याल है 250 ग्राम करीब सरसों का तेल था, उसी में पूड़ियाँ छानी। जिन्होंने सुना कि निराला जी अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, वो दौड़ा दौड़ा चला आया और बस सबके पास जो है एक एक पूड़ी और थोड़ा थोड़ा साग रख दिया कि निराला के पास बस इतना था, इसी को आप स्वीकार करें और अपने अपने घर जाएं। और अपनी बेटी का विवाह किया वैदिक मंत्र के द्वारा, उस आदर्श के द्वारा अपनी बेटी को सिखावन दिया और उसके बाद जो है विदा किया। कोई तामझाम नहीं, कोई बनावट नहीं और कोई कृत्रिमता नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ। आपके फैजाबाद में हिंदी, तो फैजाबाद ही कहिए, आप तो अयोध्या है। फैजाबाद में हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और उसके पुरोधा थे, कर्ता धर्ता थे पुरुषोत्तम दास जी टंडन जी। और उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जानते हैं किसको बनाया गया था? नेहरू जी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम 3 दिवसीय होता था, उसकी अध्यक्षता और उसका मुख्य आतिथ्य नेहरू जी को अर्पित। नेहरू जी ने उस सम्मेलन में अंग्रेजी में भाषण किया। अंग्रेजी में भाषण किया, जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, ये कूद करके मंच पर चढ़ गए और डपटते हुए नेहरू को। और उसके बाद पुरुषोत्तम दास जी टंडन, क्या यहाँ जयशंकर प्रसाद जी जैसे व्यक्तित्व नहीं थे जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता था? क्या इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच पर कोई अंग्रेजी का भाषण करने वाला, और वो भी केवल खालिस राजनेता बन करके आकर के हमको अपना रोब दिखा रहा है अंग्रेजी में? कितनी अंग्रेजी उसको आती है? तब तक आयोजकों ने इनका माइक छीन लिया। उसके बाद आए, लेकिन उनका मन नहीं भरा था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नेहरू जी का जो है टिकट था। जाकर के पहुंच गए और बोले, पंडित जी, अपने को संयुक्त प्रांत का, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत, अपने को संयुक्त प्रांत का निवासी कहते हो और आपको ठीक से अंग्रेजी नहीं, वो ठीक से हिंदी नहीं आती। ये बेशर्मी है या सबको अपना नेता होने का? और आपको बतावें कि निराला जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है, काले काले बादल छाए न आए वीर जवाहर। पीछे न रहो जन के गण है, न तुम भय से विदेश विचरो। ये सब उनके, तो ऐसे व्यक्तित्व को नेहरू जी कहाँ पसंद? लखनऊ में हिंदी साहित्य का सम्मेलन था, बात तो गांधी से निकल गई। उस समय उसके सभापति जो है महात्मा गांधी बनाए गए थे, सब निकल गई थी। आप लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, राजभाषा बनाना चाहते हैं। है कोई हिंदी में रविन्द्रनाथ टैगोर? बंगला भाषा, बंगला साहित्य के जो विशेषज्ञ हैं, उनके रहते हुए आप क्या बता पाओगे? साधारण सी
समझ रखने वाले उनके कक्ष में पहुंच गए, जहाँ पर वो ठहरे थे। उनको जो उनके वहाँ गेट के पहरेदार बने हुए थे, 2 लोग थे, बोले कि लिख करके दिया कि जाओ कह दो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मिलना चाहते हैं। वो तो जान गए कि अभी मेरी फजीहत हो जाएगी। गांधी बोले कि कह दो मैं नहीं हूँ। तब तक दोनों को धकिया करके और घुस गए। बोले मैं किसी राजनेता मोहनदास करमचंद गांधी से मिलने नहीं आया हूँ। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ के सभापति मोहनदास करमचंद गांधी से मिलने आया हूँ। बोले मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। बोले आपको बात सुननी होगी, करनी भी होगी। आपने कैसे कहा कि हिंदी में कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है? फिर जयशंकर प्रसाद जी की सामान्य समझी जाने वाली रचना और सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना, दोनों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया। बोलो किसकी रचना में भाव की गहराई है? आप बताओ। गांधी शर्मिंदा और निरुत्तर हो गए। जानते हैं उस सम्मेलन में, 3 दिन का सम्मेलन चलता था, वहाँ लखनऊ में एक तगड़े सांड का आतंक था। तो जगह जगह हो सकता है। उस सम्मेलन में वहाँ जो है ये अपने हितैषी जी थे, इसके मित्र कवि थे, वो भी सम्मेलन में गए हुए थे। उनके साथ सवेरे सवेरे टहल रहे थे और वो सांड जो है कई लोगों को मार चुका था। और वो सांड हितैषी जी की ओर झपटा और उसके बाद इन्होंने देखा, तैसे खट से जाकर के उसकी सींग पकड़ा और एक रंदा जो उसके गर्दन पर दिया, तो जिस ओर उसकी गर्दन मोड़ा उसी ओर वो सांड भागता चला गया। उसे लगा कि कोई और बड़ा सांड मिल गया। ऐसे थे निराला जी। ये उनके व्यक्तित्व के कुछ छोटे छोटे प्रसंग मैंने आप सबसे सुनाने का कार्य किया है। महादेव प्रसाद जी इनको बहुत चाहते थे। कलकत्ता से एक पत्रिका उन्होंने इनके लिए निकाला जिसका नाम था मतवाला, और उस पर 2 पंक्ति उस पत्रिका पर इन्होंने लिख दी थी जो हर अंक में छपती थी। अमीय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। और ये निराला उपनाम जो है इसी के शानप्रास पर उन्होंने अपना रखा था। ये ऐसे रचनाकार जिनके जीवन में केवल आप देखेंगे कि जो सहज जीवन है उसके विपरीत जो कुछ भी जीवन है उससे केवल द्वंद्व, उससे केवल संघर्ष, उससे केवल प्रतिवाद और उसका केवल खंडन जिनका उद्देश्य है। इनके बनारसी दास चतुर्वेदी गांधी के बड़े मुँह चढ़े व्यक्तित्व थे। उनकी भी पत्रिका निकलती थी, उनका विशाल भारत उनकी पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक थे। तो ये जब मुक्त छंद की कविता लिखते थे, बल्कि आप समझिए कि इन्होंने नए नए छंद प्रवर्तित किए और छंदों पर नए प्रयोग किए। और ये राग रागिनी जो गुरुदेव गा रहे थे, राग रागिनियों पर भी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग हैं। गीतिका में उसको देख सकते हैं, इनकी कृति है गीतिका। लोग जो ये कहते हैं कि पंत जी के जो उनका पल्लो काव्य है उसकी जो पृष्ठभूमि उन्होंने लिखी थी उसको जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, 1928 में प्रकाशित हुई थी। आप ये समझिए कि 1916 में शमशान घाट में, ये शमशान घाट पर बड़े आराम से घूमते रहते थे,
शमशान घाट में जूही की कली 1916 में इन्होंने रचा था, जो उस समय प्रकाशित हुई थी। सही समझा जाए तो छायावाद की हस्ताक्षर कविता जूही की कली है, दूर की कली है। और 1916 में वो प्रकाशित हुई। ये उनका सब निरालापन था। जो भी है उनके जीवन में वो सब वास्तव में स्वाभाविक निरालापन है। इसको अगर हम उनके जीवन के पन्ने पलटे तो ये सब हमको एकदम प्रकट प्रस्तुत मिलेगा। ये तो उनके छंद को जो है बनारसी दास चतुर्वेदी और उनकी लावी के जो उनके गैंग वाले थे वो केचुआ छंद, रबर छंद, ये सब कह करके चिढ़ाया करते थे। और उसका उत्तर इन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद में जो छंद हैं उनसे दिया था कि अगर वहाँ उसको आप छंद कहते हो और उसका एक एक नाम आपने रखा है तो ये कैसे छंद नहीं है। इस तरह से सटीक जवाब देने और सटीक तथ्य के साथ अपनी बात रखने के हिमायती थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऐसे निराला व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करते हुए एक छोटी सी रचना अपनी भी प्रस्तुत कर देता हूँ, जिससे कि शर्तों का अनुबंधन बना रहे। जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत, जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत, वन उपवन बीच छा गया वसंत। जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत, वन उपवन बीच छा गया वसंत। कण कण में हुलास उठने लगा, कण कण में हुलास उठने लगा, कण कण में हुलास उठने लगा। फिर से पलाश को लुभा गया वसंत, फिर से पलाश को लुभा गया वसंत। तरुओं को नव नव को पल सजा, तरुओं को नव नव को पल सजा। आम नीम महुआ को भाग गया वसंत, आम नीम महुआ को भाग गया वसंत। जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत, वन उपवन बीच छा गया वसंत। बौरियम राई का भी झूम रहा मन, बौरियम राई का भी झूम रहा मन, बौरियम राई का भी झूम रहा मन। अलियों को प्रात ही बुला गया वसंत, अलियों को प्रात ही बुला गया वसंत। जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत। कचनार का भी मन डोलने लगा, कचनार का भी मन डोलने लगा। कलियों के गाल सहला गया वसंत, कलियों के गाल सहला गया वसंत। जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत, वन उपवन बीच छा गया वसंत। फूलों का परागवत हाथ ले उड़ा, फूलों का परागवत हाथ ले उड़ा। धरा को गुलाल फिर लगा गया वसंत, जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत। वन उपवन बीच छा गया वसंत। कोकिलों की किन्नरों की वेदना, कोकिलों की कूक भरे उर में वेदना, कोकिलों की कूक भरे उर में वेदना। प्यार का संदेश ले फिर आ गया वसंत, जिंदगी के द्वार फिर आ गया वसंत। वन उपवन बीच छा गया वसंत।